इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे? इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने दर्पण के बारे में पढ़ा, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ा। इसके बाद गोलीय दर्पण, समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, और अब हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। तो देखिए, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कभी भी गोलीय दर्पण में जब प्रतिबिंब का बनना होगा तो इसमें 3 नियम सामने आते हैं। गोलीय दर्पण आप पढ़े थे इसके पहले वाले वीडियो में कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार का है। एक कौन सा? अवतल दर्पण, और दूसरा उत्तल दर्पण। 2 तरीके के दर्पण आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो है कि दोनों के लिए 3 नियम होते हैं। पहला नियम क्या है? ये एक अवतल दर्पण है। अब अवतल दर्पण में बता दें आपको कि ये इसका ध्रुव है, ये इसका फोकस है। आपको बता दें कि जब भी प्रकाश की कोई किरण आती है और मुख्य अक्ष के, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल आती है, इसके समांतर आती है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तित होकर के इस फोकस से होकर जाती है। ये पहला नियम है, प्रथम नियम। पहला नियम में क्या है कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तित होकर के मुख्य फोकस से होकर जाती है। अब देखिए दूसरा नियम क्या होता है? दूसरे नियम में क्या है? ठीक इसका विपरीत, यदि प्रकाश की किरण इस फोकस पर आती है, यदि कोई प्रकाश की किरण इस फोकस पर आती है तो फोकस से यहाँ पे फोकस से होकर आती है और दर्पण से परावर्तित होकर टकरा करके मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। बात समझ आए? पहले वाले में क्या था कि जब कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, उसके पैरेलल आ रही है, और जब पैरेलल आ रही है तो परावर्तित होकर के मुख्य फोकस से होकर निकल जा रही है। लेकिन जो अगला वाला टॉपिक हमारा क्या है कि यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर के आती है तो परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम, ये आपका सेकेंड लॉ हो गया। द्वितीय नियम, तीसरा नियम क्या है? तृतीय नियम, थर्ड लॉ। तीसरे नियम में क्या होता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण है, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, यदि इस वक्रता केंद्र से होकर के आती है, यदि कोई प्रकाश की किरण इस वक्रता केंद्र से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के आती है तो यहाँ पे परावर्तित होकर ठीक उसी वक्रता केंद्र से ही होकर फिर वापस चली जाएगी। ये होता है। और ये आपका होता है तीसरा नियम। यह कौन सा दर्पण है? सारे के सारे कॉनकेव यानी कि अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में आप क्या पढ़े कि इसमें 3 नियम थे। पहला नियम क्या था कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के इसके मेन फोकस, जो हम कहें कि प्रिंसिपल फोकस है, उस फोकस से होकर के वापस आती है। ये इसका पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है कि यदि कोई प्रकाश की किरण इस मुख्य फोकस पर ही आती है तो आने के बाद यहाँ से परावर्तित होकर इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये आपका सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ में क्या होता है कि यदि कोई रे ऑफ लाइट आती है, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाती है, वक्रता केंद्र से होकर के जाती है, तो परावर्तन के पश्चात उसी वक्रता केंद्र से होते हुए फिर वापस निकल जाती है। ये इसके 3 नियम है। ये कॉनकेव में हुआ। अब हम लोग देखते हैं कॉन्वेक्स में कैसे होता है। देखिए कॉन्वेक्स में कैसे बनता है, तो कॉन्वेक्स में सबसे पहले हम लोग करते क्या, कॉन्वेक्स मिरर को बनाते हैं। ये हो गया पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये 3 चीजें। अब देखिए कि जब कोई प्रकाश की किरण इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है
तो आने के पश्चात वो करती क्या है, इस फोकस से होकर के निकलती है। बात को समझिएगा, क्या किया गया, ठीक वैसे ही जैसे कि कॉन्केव मिरर में होता था, अवतल दर्पण में हो रहा था, उसी तरीके से उत्तल में भी होता है। मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश की किरण को आपको लेकर आते हैं तो परावर्तन के पश्चात, यहाँ पे परावर्तन होता है, परावर्तन के पश्चात करता क्या है, ये निकल के जाता है, ऐसे निकलता है जैसे कि अगर हम किसी व्यक्ति को यहाँ पे खड़ा कर दें तो वो व्यक्ति अगर देखेगा तो उसको यही लगेगा कि ये प्रकाश की किरण फोकस से होकर आ रही है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि फोकस से होकर आ रही है। ये पहला नियम। दूसरा नियम समझिएगा, यदि कोई प्रकाश की किरण इस मुख्य फोकस पर ही आपतित हो रही है, इधर से आने के लिए हम कहें तो तैयारी कहा कहते मुख्य फोकस के लिए, लेकिन यहाँ पे आती है और ये चीज दूसरी तरफ से कलाई है, ये बताइए आर पार तो होगी नहीं। अब होगा क्या कि यहाँ पे परावर्तित तो होकर के ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जैसे कि इसके पहले हमने पढ़े कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस पर आती है तो मुख्य फोकस पर आकर के वो परावर्तित होती है और परावर्तित होने के पश्चात जो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो सेम उसी तरीके से जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस पर आती है तो मुख्य अक्ष के समांतर होकर के चली जाती है। ये आपका दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम समझिएगा। तीसरे नियम में क्या है कि यदि कोई प्रकाश की किरण इस वक्रता केंद्र पर आती है, इस वक्रता केंद्र पर आ रही है तो होगा क्या कि जिस एंगल से हम कहें कि जिस पथ से ये आ रही है, जो किरण जैसे आती है ठीक वैसे ही वापस टकरा करके चली जाती है। ठीक, इसके पहले अवतल वाले में आपने यही पढ़ा, और इसमें भी सेम ऐसा ही होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र पर आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आती है, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के वापस उसी रास्ते चली जाती है। ये तीन नियम है और इन तीन नियम की हेल्प से हम लोग पूरा का पूरा गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को बनाएंगे कि कैसे कैसे इसमें बनता है। सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण के लिए बनाएंगे। अवतल दर्पण में होगा क्या कि वस्तु को रखने की 6 स्थितियां आपके सामने आएंगी। 6 स्थितियों में आप देखेंगे कि अलग अलग प्रतिबिंब बनता है, अलग अलग इमेज बनता है और सबकी पोजीशन अलग अलग होती है। हम कहाँ पर अगर वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, उसका इमेज कहाँ पर बनेगा।